अंधेरा महल, सिंहासन पर बैठा कंस। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा था। उसकी आंखें लाल थीं। बाहर बिजली चमक रही थी। तूफानी माहौल था जो डर और सस्पेंस बढ़ा रहा था। इसी बीच शक्टासुर एक छाया के रूप में प्रकट हुआ। धीरे धीरे एक पुरानी बैलगाड़ी में बदल गया। गोकुल का शांत गांव हल्की धुंध में लिपटा हुआ एक अजीब सा सस्पेंस लिए हुए था। गांव में खुशी का माहौल था। लोग नाचते, गाते और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। गाय चर रही थी और दीपक जल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीच में नन्हे श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए थे। पास में यशोदा माता अपने कामों में व्यस्त थी। लेकिन बैकग्राउंड में खड़ी पुरानी गाड़ी शक्टासुर हल्की डरावनी। खतरा धीरे धीरे कृष्ण के पास आ रहा था। पुरानी गाड़ी उनके करीब, चारों ओर हल्का अंधेरा छा रहा और कृष्ण ऊपर से हल्की बिजली की रोशनी चमक रही, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। यह सब एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे पैर से गाड़ी को हल्का सा मारा। उसी समय गाड़ी हवा में उठने लगी और टूटने लगी। एक चमकदार दिव्य प्रकाश फैला और सब कुछ सिनेमैटिक स्लो मोशन में हुआ। टूटी हुई गाड़ी के बीच से एक भयानक राक्षसी छाया निकली। यह शकटासुर था जो हवा में गायब हो गया। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन कृष्ण सुरक्षित और मुस्कुराते हुए थे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अंधेरा आसमान, तेज हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। दूर आकाश में एक डरावनी छाया बनने लगी। यह आने वाला राक्षस तृणावर्त था। तूफान का संकेत था। बिजली कड़क रही थी और माहौल बहुत सस्पेंसफुल था। कंस अपने महल में बैठा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कृष्ण उसकी मौत का कारण बनेंगे। गोकुल में यशोदा कृष्ण को प्यार से देख रही थी, अनजाने में आने वाले खतरे से। गांव वाले अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, खुश और बेखबर। लेकिन प्रकृति में एक बदलाव महसूस किया जा सकता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। कृष्ण अपने पालने में खेलते हुए, उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शक्ति थी। शकटासुर का अंत सिर्फ एक शुरुआत थी। कंस के भेजे गए राक्षसों का सिलसिला जारी था। प्रत्येक राक्षस कृष्ण की दिव्य शक्ति को उजागर करने का एक माध्यम बन रहा था। कंस की हर चाल उसे और अधिक भयभीत कर रही थी। गोकुल के लोग कृष्ण को एक साधारण बच्चे के रूप में देखते थे, लेकिन यशोदा को कभी उनके बच्चे में कुछ असाधारण महसूस होता था। वह उसकी आंखों में एक गहरी चमक देखती थी जो सामान्य नहीं थी। रात के समय गांव में शांति थी, लेकिन कंस के महल में अशांति थी। वह अपने मंत्रियों के साथ अगली योजना बना रहा था। उसका लक्ष्य कृष्ण को किसी भी कीमत पर खत्म करना था, लेकिन हर बार उसकी योजना विफल हो जाती थी। कृष्ण की लीलाएं गांव वालों के लिए आश्चर्य का विषय थी। वे नहीं जानते थे कि यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। तृणावर्त, एक और शक्तिशाली राक्षस, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वह हवा के रूप में आकर कृष्ण पर हमला करने वाला था। आसमान में बनती छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह एक विशाल और भयानक रूप ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाएं एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। गोकुल के लोग अभी भी अपने उत्सव के मूड में थे। उन्हें नहीं पता था कि एक नया खतरा उनके करीब आ रहा है। कृष्ण अपने पालने में सो रहे थे, पूरी तरह से सुरक्षित। उनकी नींद में भी एक शांति और शक्ति थी। कंस का गुस्सा और डर बढ़ता जा रहा था। वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह और अधिक शक्तिशाली राक्षसों को भेजने की तैयारी कर रहा था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की। हर राक्षस का अंत कृष्ण की दिव्यता को और अधिक प्रकट करता था। गोकुल का गांव, जहां खुशियां और खतरे साथ साथ चलते थे। अगला राक्षस तृणावर्त अपनी भयानक शक्ति के साथ आने वाला था। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भी खतरनाक होने वाला था। अंधेरा आसमान और तेज हवाएं एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 4, द नेक्स्ट एपिसोड। अब आएगा सबसे खतरनाक राक्षस।